रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। वहीं रविशंकर प्रसाद ने इस दौरान राहुल गांधी की ओर से चंदे पर लगाए गए आरोपी को लेकर भी जवाब दिया। कहा कि राहुल गांधी अल्पज्ञानी है, उनका मार्केट डाउन है। आगे कहा कि राहुल गांधी इस मामले पर माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से अभी बहुत ज्ञान दिया गया है। आज के इस सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि हार की हताशा में उनकी तरफ से एक बहाना ढूंढा गया है। राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को शर्मसार न करे। जनता ने कांग्रेस को नकारा है। इस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है। जेपी मूवमेंट के आंदोलन के दिनों की याद आ गई। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, याद है ना? इमरजेंसी का दिन, जेपी की अगुवाई, कांग्रेस पार्टी की हार, आप सभी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी अकाउंट अगर फ्रीज हुआ तो देश का अकाउंट फ्रीज। मिस्टर राहुल गांधी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? डोंट इंसल्ट इंडियन डेमोक्रेसी। राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र को इस तरह से आप शर्मसार नहीं करें। ये देश आपकी पार्टी से बड़ा है, ये देश का लोकतंत्र आपसे बड़ा है। और आज इसी देश में आपने झूठ बोला है, गाली दी है और सब देश ने देखा है, टीवी पे चला है। तो आप झूठ बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, देश सुन रहा है, आपको यह तक अधिकार है और करें देश का लोकतंत्र नहीं है। ये कौन सा तक है? ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा। इनको नई बात नहीं, वो तो अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। सिंगापुर जाते हैं तो वही कहते हैं, लंदन जाते हैं वही कहते हैं, और आज उन्होंने यहां भी कह दिया। आज उनके झूठ का मैं पोल खोलूंगा। लेकिन राहुल जी, सोनिया जी, आपको अगर देश की जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें? बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। सोनिया जी, राहुल जी, अब खड़गे जी से कितना पूछा जाए, देखते हैं। आज भी तो उनका नंबर 3 था प्रियोरिटी में, हालांकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अगर देश के लोग आपको वोट नहीं देते और आगे नहीं देने वाले हैं तो हम क्या करें? अगर राहुल गांधी की यह अपेक्षा है कि भाजपा के मित्र उनके लिए कैंपेन करें तो ये तो हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनका तो स्टॉक मार्केट इतना गड़बड़ाया हुआ है। और आज मैं कांग्रेस के लोगों को एक बात कहना चाहूंगा। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी पनपे, कितना पनपे उनका विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब समझे कि जब तक राहुल गांधी से मुंह खुलवाएंगे तब तक स्टॉक मार्केट को और गिरेगा। There is a gentle advice to the Congress party. We wish you well, but realize now the more you allow Rahul Gandhi to speak, the more you are losing the ground in the country. अभी आप सुन लीजिए। अब थोड़ा सा राहुल गांधी ने जो झूठ बोला है कि हमारा पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया तो हम क्या करें, तो आज रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना जरूरी है। बाकी इनकम टैक्स का विषय तो सरकार की ओर से बोला जाएगा, लेकिन अल्प ज्ञान समस्या पैदा करता है। राहुल गांधी जी राजनीतिक विषयों पर कितना होमवर्क करते हैं तो आप जानते ही हैं, लेकिन कानूनी विषयों पर भी जब बोलते हैं तो थोड़ी चिंता हो जाती है। इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन 13A है जिसमें सही है कि पार्टियों पर इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन पार्टी को अपना रिटर्न हर साल फाइल करना पड़ता है, जिससे बताना पड़ता है कि 20,000 तक कितने हमारे डोनर्स हैं, 20,000 से ऊपर कितने डोनर्स हैं। और अगर आपने नहीं फाइल किया हर असेसमेंट ईयर में तो आपका ये एग्जम्पशन खत्म हो जाता है। ये है सेक्शन 13A। लेट मी रिपीट, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 13A there is a clear provision that the political party is exempted from income tax provided they file their return every year as to how much money has come of 20,000 rupees and duly certified auditor's report
as to how much they have received from big donation. If you don't do it, you lose that exemption. ये बहुत बेसिक चीज है जिसको समझना चाहिए. अब थोड़ा हम आपको बता दें कि ये जो चिल्ला रहे हैं 6/7/21 को असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए ऑर्डर पास हुआ क्योंकि रिटर्न फाइल नहीं किया था. रिटर्न फाइल नहीं किया तो एग्जम्पशन खत्म हो गया. एग्जम्पशन खत्म हो गया तो 105,17,29,635 रुपए का डिमांड रखा गया. और मैं आपको बता दूं इनकम टैक्स एक्ट में धारा 220, धारा 221 में इस बात का पूरा प्रावधान है. कलेक्शन एंड रिकवरी 10 सेक्शन. कैसे कलेक्शन होगा, कैसे रिकवरी होगी, सर्टिफिकेट होगा, पेनाल्टी लगेगी. मैं पढ़ नहीं रहा हूं. इंड्यूस्ड मैकेनिज्म उनका टैक्स का प्रोसेस. आईटीओ ने नहीं किया तो आप अपील में जाएंगे, अपील ने नहीं किया तो आप कमिश्नर के यहाँ जाएंगे, कमिश्नर ने नहीं किया तो आप ट्राइब्यूनल में जाएंगे, ट्राइब्यूनल नहीं किया आप हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. इससे ना संजय मयूर को मतलब है, डॉक्टर पात्रा को मतलब है, ना मुझे मतलब है, ना भाजपा को मतलब है. दिस इज ए रूटीन टैक्स प्रोसेस. और राहुल गांधी ने सफेद झूठ क्यों बोला है ये आज देश को भाजपा के राष्ट्रीय मंच से जाना जरूरी है. हर जगह उनका स्टे रिजेक्ट हुआ, उस पेनाल्टी में अकाउंट फ्रीज हुए, टैक्स नहीं दिया और झूठ बोले आज. अब देखिए इन्होंने जब इनको पेनाल्टी लगी तो ये सीआईडी अपील के यहां गए, ये स्टे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया. ये बात को समझिए. इसलिए अब बिल्कुल रीजन ऑर्डर पर गया. उसके बाद फिर ये गए सीआईटी के यहां, कमिश्नर अपील के यहां, वहां भी रिजेक्ट हो गया. इनका देखा गया 135 करोड़ टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऐड किया गया. फिर आईटीएटी जो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है उन्होंने इनका स्टे एप्लीकेशन डिसमिस कर दिया. अब इसके खिलाफ ये हाई कोर्ट गए और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13 मार्च को वो भी रिजेक्ट कर दिया. और 13 मार्च को क्या कहा जरा वो हम बताना चाहते हैं थोड़ा मित्रों के लिए. कोर्ट रिमार्क that it was badly handled matter and somebody from the Congress office went to sleep right from 2021. Merely because someone chose to wake up and put you on notice in February will not change those facts. पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रखर वक्ता माननीय रविशंकर प्रसाद जी हैं, आपको संबोधित करेंगे. उनके ठीक बगल में भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्वोत्तर के प्रभारी डॉक्टर संबित पात्रा जी हैं. भ्रष्टाचार में डूबी आकंठ एक पार्टी जिसने आज बेबसी का प्रदर्शन किया है, उसके संदर्भ में माननीय रविशंकर प्रसाद जी आपको. प्रसाद जी का हम सबके जो प्रवक्ता हैं उनके मार्गदर्शक हैं. बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय मयूर जी का. लेट मी टेल यू, when it is to speak about Rahul Gandhi, yes I am a bit impatient. इतना कुछ रहता है राहुल जी के बारे में बोलने के लिए कि हम अपने दिल की तड़प को रोक नहीं पाते. Quoting what Rahul Gandhi really means. अभी बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत ही बड़े तरीके से एक्सपर्ट के रूप में आदरणीय प्रसाद जी ने ये समझाया कि किस प्रकार जहां तक बैंक अकाउंट फ्रीजिंग का सवाल है, यदि आप हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से कोट अनकोट आप डिफॉल्टर हैं तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ डिफॉल्टर. ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है गांधी परिवार की, हम डिफॉल्ट भी करेंगे और डिफॉल्ट करने के पश्चात हमें इस देश के कानून के प्रावधानों को पालन करने से राहत दिया जाएगा. The era of this kind of entitlement is over under Prime Minister Narendra Modi. ये era नहीं है, चाहे आप गांधी परिवार के क्यों ना हो सकते हैं. और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, remember it is not the bank account of the Congress party which is frozen.